गार्डनिंग की जब शुरुआत करो तो थोड़ी-सी दिक्कतें आती हैं। जैसे-जैसे आप ये काम करते जाते हैं, इतने ज़्यादा कुशल हो जाते हैं, निपुण स्किल आपके अंदर आ जाता है कि आप फिर सब कुछ यूँ हैंडल करते हैं बिल्कुल चुटकियों में। ना मिट्टी की प्रॉब्लम होती है, ना कंपोस्ट की और ना प्लांट्स की ही। बहुत ईज़ी हो जाता है सब कुछ। नॉर्मली कोई अगर कचरा फैला देखेगा गार्डन में और उसने कभी भी गार्डनिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया है तो उसके इमेजिन में ये रहता है कि अरे अच्छे-अच्छे से प्लांट्स। लेकिन जो गार्डनिंग करता है उसको ये मालूम होता है कि इस कचरे से सामना ज़रूर होना है और हर गार्डनर के लिए ये कचरा बहुत कीमती होता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। चलिए मैं बात करती हूँ कि कचरा हम लोगों के लिए कैसे कीमती होता है। आज मैं आपको वर्मी कंपोस्ट बनाकर दिखाऊंगी और बहुत ही आसान तरीके से, जिसके नतीजों में ये गार्डन में बेशुमार फूल खिला करते हैं और भी प्रॉब्लम्स होती है जो हल होती चली जाती हैं। कंपोस्टिंग के जैसे कीड़े हैं, बदबू है और खरीदने की पैसा खर्च करने की समस्या है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये देखिए एक थैला भर के कंपोस्ट बन रही है। अभी अधकचरी है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है लेकिन वेस्ट है। सूखे पत्ते और टहनी सूखी, तो जब ये सूख जाती है मैं जैसे प्रून करती हूँ, इसको तेज़ धूप में छोड़ देती हूँ, तो इसमें इस टाइम ऐसा कुछ नहीं है कि ये सड़ गल रही है। और हाँ, सड़ने गलने से इसका जो प्रोसेस होता है ना फर्टिलाइज़र बनने का, वो तेज़ हो जाता है, लेकिन तेज़ धूप में पड़े रहने से फंगस जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मैं इस कचरे का बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल करती हूँ। जैसे कि ये देखिए कंटेनर आप देख रहे हैं ना, जब भी मैंने इसको भरा होगा, इसमें मैंने चने का साग बोया था। अभी विंटर्स की मैं बात कर रही हूँ, 1-2 महीने में ही ये देखिए मिट्टी रेडी हो गई है। 1-2 मिट्टी झाड़ी हुई मुट्ठी मिट्टी, बस इससे ज़्यादा कुछ मिट्टी नहीं थी, सिर्फ कचरा था। और अब ये कचरा ही समझिए एक हेल्दी सॉइल में तब्दील हो गया है। तो ये जो मिट्टी है मैं इसको निकाल नहीं रही हूँ, इसी में मैं वर्मी कंपोस्ट का इंतज़ाम कर लूँगी, क्योंकि बहुत महंगी खाद होती है वर्मी कंपोस्ट, जो केचुए बनाकर तैयार करते हैं। लेकिन जब आप ये कचरा इसके अंदर भरेंगे, जैसे ये कंटेनर है दफ्ती का है और मैंने इसमें पॉलीथीन लगा के चना ग्रो भी कर लिया, चना ले भी लिया, यूज़ भी कर लिया पत्ते-वत्ते उसके, तो बस इसमें क्या देखिए केचुए पनप रहे हैं और अब फिर दोबारा से इसी कंटेनर को यूज़ कर रहे हैं। तो ये केंचुए कैसे पनपते हैं, देखिए रेंग रहे, नहीं तो एक दिखा रही हूँ, यहाँ पे मुझे कम से कम 40-50 झुंड के झुंड मिले हैं, जो मैं मिट्टी के अंदर डाल चुकी हूँ। बहुत सावधानी से ऐसे उठाती हूँ, जो मिट्टी का पूरा एक जगह ढेर हो जाता है ना, वो उसको उठाने में आसानी रहता है। एक आध दो जो इधर-उधर रेंग ले जाते हैं, उसको उठाने में थोड़ी-सी कि कहीं इसको हर्ट ना हो, मशक्कत पड़ती है। लेकिन एट लीस्ट मैंने इसको उठा लिया और मिट्टी में सेफ रखेंगे। गर्मी में केंचुए मर जाते हैं, बहुत गर्मी से। वो गमले में थोड़ी मिट्टी होगी, उन्हें बर्दाश्त नहीं होती धूप और वो ख़त्म हो जाते। तो इनको पनपने के लिए थोड़ा मॉइस्चर वाला एरिया चाहिए, जो कि इन्हें यहाँ मिल गया। टंकी का पानी अक्सर ओवरफ्लो हो जाता था, तो यहाँ जो मैं प्रून करके पत्ते वगैरह डाली हूँ, सूखे टहनियाँ, धूप इतनी तेज़ पड़ती है, तो थोड़ा बहुत रुका रह गया मान लो, तो उसमें ये खाद, पत्ते वगैरह सब सड़ रहे हैं और सड़ने के बाद में तैयार हो गई। ये देखिए क्या है, ब्रायोफाइलम पत्थर चट्टा कैलेंकोई, या फिर वो जो क्या कहते हैं उसको, अजूबा कहते हैं उसको, तो उसके बीज हैं। उनसे मैं ग्रो करके देखूंगी कभी कि क्या पौधे ग्रो होते हैं। ये तो बेबी प्लांट्स हैं जो आसपास निकल आए, बहुत इजी प्लांट होता है ये भी, और ऑर्नामेंटल के तौर पे खूबसूरत भी होता है। प्रोपगेशन भी इसका इजी होता है। तो इसका कंटेनर टूट गया। अब जब ये टूट गया तो मैं इसकी प्लास्टिक को हटा देती हूँ। इतनी तेज़ सनलाइट में क्या पॉट बचते हैं। मिट्टी खाद उसमें बनकर रेडी हो चुकी कंटेनर में। मैंने देखिए सूखे पत्ते और टहनियों को काफ़ी कुचल के छोटा कर दिया और ये इतनी ज़्यादा सूखी हैं कि जल्दी गलेंगी। और फिर अब इस मिट्टी का इस्तेमाल किया, जो ये रूट बाउंड है, पॉट टूट चुका। अब इस मिट्टी को वैसे भी कोई कंटेनर की ज़रूरत थी, तो जैसे ही मैं इसके मिट्टी के ऊपर कवर कर दूंगी तो केंचुओं को ज़्यादा सी मिट्टी मिल जाएगी और फिर वो बस इस मिट्टी को खाकर अपना खुराक लेते हैं, पेट भरते हैं और फिर वो वेस्ट करते हैं। जो वेस्ट करते हैं वही वर्मी कंपोस्ट होता है और फिर अपनी तादाद भी बढ़ाए रहते हैं। तो इस तरीके से गमले में वर्मी कंपोस्ट देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वो थोड़ी बहुत गमले के लायक तो बना ही देते हैं।
मेरा यही तरीका है, जिस तरीके से अगर 2 से 3 महीने लग जाएँ, 4 महीने लग जाएँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे लिए तो ये तैयार है, क्योंकि मैंने इसमें पौधा लगा ही दिया। अब क्या पता चल रहा है? बाकी की क्लीनिंग हो गई। और आगे क्या होगा? इसमें धूप भी लगेगी, मैं पानी भी दूँगी पौधे को चलाने के लिए, और नीचे-नीचे खाद भी बनेगी और केंचुओं की तादाद भी बढ़ेगी। वर्मी कंपोस्ट बनकर रेडी, बिना कुछ पता चले। तो इस तरीके से अगर आप भी करेंगे ना, तो आप एक खाद को फ्री में पा सकेंगे। इसीलिए हम लोग के लिए अनमोल है कचरा, और हमें मिट्टी भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मुझे लगा है कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।